गुड मॉर्निंग साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि तैयारी की श्रृंखला में मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मेजर ऑथर्स पर किए गए कमेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ पर क्या क्या कमेंट किए गए हैं लोगों के, स्कॉलर्स के द्वारा। तो आज शुरुआत करेंगे वर्ड्सवर्थ पर। सबसे पहले हम वर्ड्सवर्थ करेंगे। तो सबसे पहला कमेंट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ड्सवर्थ का जो लाइफ है, इस पोएम है, वो देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850 तक हुआ। तो सबसे पहला कमेंट हम पढ़ेंगे। जे जॉन ट्रो रैनसम ने क्या कहा है, यानी जेसी रैनसम ने क्या कहा है। वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जेसी रैनसम ने वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा है। दूसरा है जेसी स्मिथ ने क्या कहा है, क्या कमेंट किया है। जेसी स्मिथ ने वर्ड्सवर्थ को अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। तो रोमांटिक रिवाइवल की एक पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी मैसिव लॉफ्टी रेंज कहा है। अगला बात करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में। वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ को कहा है वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ब्राउनिंग ने क्या कहा है, अ लॉस्ट लीडर। ब्राउनिंग ने कहा है अ लॉस्ट लीडर। और सीले ने क्या कहा है, ए मोरल यूनक। सीले ने मोरल यूनक कहा है। और किट्स ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है इगोटिस्टिकल सबलाइम। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि किट्स ने क्या कहा, इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है। उसके बाद में एल्डोस हक्सले ने क्या कमेंट किया है। एल्डोस हक्सले लिखते हैं वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लैक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्ला। वर्ड्सवर्थ को लैक डिस्ट्रिक्ट से कभी बाहर आने का अवसर नहीं मिला, जिससे क्या होता है वो प्रकृति को रेड इन टूथ क्ला में देख पाते। अगला है वर्ड्सवर्थ ने खुद क्या कहा है टीचर कवि के बारे में। तो वर्ड्सवर्थ खुद लिखते हैं एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर। एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर। आई विश टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर। वो चाहते हैं कि मुझे एक टीचर के रूप में जाना जाए और नथिंग अथवा कुछ नहीं। तो वो क्या है, कवि है। और कवि कैसे, टीचर के रूप में है। अगला है हर्बर्ट रीड ने क्या कहा है प्रेल्यूड के बारे में। तो हम पढ़ेंगे। तो द प्रेल्यूड undoubtedly places Wordsworth, the revolutionary, Wordsworth, the man, Wordsworth, the poet, and finally Wordsworth, the high priest of nature। ये प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने कहा है। वैसे उनको पोएट ऑफ नेचर, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कहा है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। लॉवेल ने वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या लिखा है, द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर। लॉवेल ने क्या लिखा है, द हिस्टोरियन ऑफ वर्डवर्थ शायर। सीले ने क्या कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में। सीले लिखते हैं कि वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली ए मैन। वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली ए मैन बट ए वॉन्डरिंग स्पिरिट। तो सीले ने वर्ड्सवर्थ को एक वॉन्डरिंग स्पिरिट कहा है विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स जो एंड नो एंड टू देम, जिनका कभी समापन नहीं होना है। तो ये सीले का था। अगला देखेंगे पोएटिक डिक्शन के बारे में वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है। तो ये लिरिकल बैलेड में ही लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोच एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। और ये वर्ड्सवर्थ ने कहाँ लिखा है, वर्ड्सवर्थ अबाउट पोएटिक डिक्शन इन लिरिकल बैलेड। अगला देखेंगे कॉम्पटन रिकेट क्या लिखते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो कॉम्पटन रिकेट कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में, वर्ड्सवर्थ इज इवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ जो है प्रकृति के मूड को आध्यात्मिक कर देते हैं एंड विनिंग फ्रॉम द मोरल कंसोलेशन। अगला देखेंगे, अगला जो है कि इमर्सन ने क्या लिखा है। तो
उनकी पोएट्री को द हाई वाटरमार्क ऑफ पोएट्री, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की तारीफ करते हुए इमर्सन ने उसको कहा है द हाई वाटरमार्क ऑफ पोएट्री। और अब आपको मैं ये भी बताता चलूं कि इमर्सन ने ये कहाँ कहा है, तो द इमॉर्टलिटी ओड के बारे में ये बात कही है, यानी इमर्सन ने द इमॉर्टलिटी ओड के बारे में कहा है द हाई वाटरमार्क ऑफ पोएट्री। अगला है टेनिसन ने बहुत ही बेहतरीन कमेंट किया है, क्या लिखा है वर्ड्सवर्थ के बारे में, वर्ड्सवर्थ अटर नथिंग बेस, वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी बेस माने नीचे घटिया नहीं कहा है। अगला है कि ब्राउनिंग का अगला स्टेटमेंट हम देखेंगे, कमेंट देखेंगे, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, मुट्ठी भर क्या कह सकते हैं चांदी के लिए उसने हमें छोड़ दिया। ये कमेंट ब्राउनिंग का कहाँ पे आया है, वर्ड्सवर्थ का लॉस्ट लीडर में आया है। और अगला देखेंगे विलियम जे लॉन्ग, विलियम जे लॉन्ग मोस्टली क्या होता है अच्छे कमेंट करते हैं, तो उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या लिखा है, वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, वर्ड्सवर्थ हमेशा मेलोडियस नहीं है, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल, वह अक्सर ग्रेसफुल हैं, एंड ओनली ओकेजनल इंस्पायर्ड, बहुत कम इंस्पायर्ड हैं। ये जैसी ये विलियम जे लॉन्ग का स्टेटमेंट है। आगे अगला स्टेटमेंट फिर भी लॉन्ग का है, ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, तो लॉन्ग ने वर्ड्सवर्थ को ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर कहा है, तो वो कहते हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट अवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड। अगला देखेंगे लॉन्ग का अगला स्टेटमेंट फिर लॉन्ग का है, वर्ड्सवर्थ हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, जो अगर ये बात कही जाए कि वर्ड्सवर्थ हैज नॉट ओनली साइट बट आल्सो इनसाइट, तो ये लॉन्ग का स्टेटमेंट होगा। अगला देखेंगे पोएट के बारे में, कवि के बारे में वर्ड्सवर्थ का एक स्टेटमेंट खुद है, ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, ये वर्ड्सवर्थ ने खुद लिखा है। अगला है कि जो इनका एक वर्क है वर्ड्सवर्थ का एक्सकर्जन, उसके बारे में एक कमेंट है, तो दिस विल नेवर डू, दिस विल नेवर डू, ये किसने कहा है, जेफरी ने एक्सकर्जन के बारे में कहा है। ठीक है, अब कॉलरिज का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, मैं उसको उल्लेख करना चाहूंगा, आई व्यूड दी इन द क्वायर ऑफ यूर इंड्योरिंग मैन, आई व्यूड दी इन द क्वायर ऑफ यूर इंड्योरिंग मैन, कॉलरिज इन टू विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज का एक वर्क जो है टू विलियम वर्ड्सवर्थ, उसमें ये उन्होंने लाइनें लिखी हैं, क्या लिखी हैं, I viewed thee in the choir of your enduring man। आगे देखिए द प्रोल्यूड के बारे में कॉलरिज ने क्या लिखा है, तो यानी प्रोल्यूड को कॉलरिज ने क्या कहा है, एन ऑरिफिक सॉन्ग इंडीड, एन ऑरिफिक सॉन्ग इंडीड, कॉलरिज ने प्रोल्यूड के बारे में, कॉलरिज अबाउट द प्रोल्यूड इन टू वर्ड्सवर्थ, तो कॉलरिज ने प्रोल्यूड के बारे में अपनी पुस्तक जो रचना है टू विलियम वर्ड्सवर्थ, उसमें ऐसा लिखा है। अगला क्या है, जेसी मिल का एक स्टेटमेंट है उनके बारे में, द पोएट ऑफ अनपोलिटिकल नेचर, जेसी मिल ने कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में द पोएट ऑफ द अनपोलिटिकल नेचर। अगला है विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन नेवी के बारे में क्या विचार है, क्या थॉट है, तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है no poem of mine was composed under circumstances more pleasant for me than this, मेरी कोई भी कविता किसी भी परिस्थितियों में इतनी सुखद परिस्थितियों में नहीं लिखी गई थी जितना किए, तो वर्ड्सवर्थ अबाउट टिंटन एवी। अगला है गैरॉड ने क्या लिखा है, गैरॉड ने लिखा है वर्ड्स के बारे में, ए प्योर सेंसनलिस्ट, यानी गैरॉड ने विलियम वर्ड्स को एक प्योर सेंसनलिस्ट कहा है। और अगला जो है एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने क्या कहा है वर्ड्सवर्थ को, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना पड़ेगा। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने वर्ड्सवर्थ को डैडी वर्ड्सवर्थ कहा है। अगला स्वयंबर ने एक फिलिस्टाइन कहा है, थोड़ा सा कमेंट करते हुए स्वयंबर ने जो वर्ड्सवर्थ को एक फिलिस्टाइन कहा है। अगला देखेंगे कि अगला जो स्टेटमेंट है,
ए सुपीरियर डंकी, ये थोड़ा सा डेरोगेटरी स्टेटमेंट है। तो ए सुपीरियर डंकी रिक्लेम्ड, ए सुपीरियर डंकी रिक्लेम्ड फ्रॉम द हिदर्न टू बी ए वेरी सुपीरियर डंकी। मेरेडिथ ने इन रिचार्ड फेवरल में कहा है। मेडरिथ ने ये बात किसने कही है? रिचार्ड फेवरल में की कही है। क्या कही है? इसको एक बार फिर से सुनिएगा। ए सुपर डंकी रिक्लेम्ड फ्रॉम द हीदन टू बी अ वेरी सुपीरियर डंकी। अब जेसी मिल जो है वो बहुत अधिक प्रभावित थे वर्ड्सवर्थ की कविताओं से, पोएम से। तो उन्होंने क्या लिखा है वर्ड्सवर्थ की पोएम के बारे में? ए मेडिसिन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड। ए मेडिसिन, जे.एस. मिल ने मन की स्थिति के लिए वर्ड्सवर्थ की कविताओं को दवाई कहा है। ए मेडिसिन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड। अगला देखेंगे प्रोल्यूड के बारे में। द प्रोल्यूड के बारे में लेगोयस ने क्या लिखा है? लेगोयस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हाँ, लेगोयस लिखते हैं द यूनिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। तो क्या है? प्रोल्यूड के बारे में लेगोयस लिखते हैं द यूनिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएट। अब वर्ड्सवर्थ के बारे में मैथ्यू अर्नाल्ड का भी एक और अगला बहुत खास स्टेटमेंट है, वो देखेंगे। नेचर हरसेल्फ सीम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेचर हरसेल्फ सीम्स टू टेक द पेन आउट ऑफ हिज हैंड। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने खुद उनके हाथों से लेखनी ले ली है। एंड टू राइट फॉर हिम, और उनके लिए लिख रही है विद हर बेयर सियर एंड पेनेट्रेटिंग ऑफ पावर, और शक्ति के साथ में। कैसे? पेनेट्रेटिंग पावर के साथ में। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये मैथ्यू अर्नाल्ड का। कैसा लग रहा है कि प्रकृति ने स्वयं उसके हाथों से लेखनी लेकर के जो है पेनेट्रेटिंग पावर के साथ लिख रही है। अगला देखिए, डिक्वेंसी ने क्या कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में? तो डिक्वेंसी ने क्या लिखा है? वर्ड्सवर्थ हैड पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड। डिक्वेंसी ने लिखा है कि वर्ड्सवर्थ के ब्लड में प्रकृति के एक पैशन, प्रति एक पैशन थी। वर्ड्सवर्थ हैड पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, डिक्वेंसी ने लिखा है। और कॉलरिज ने प्रीलूड के बारे में एक अगला कमेंट भी दिया है, वो लिख के देखेंगे। तो क्या लिखा है? मोर देन हिस्टोरिक दैट प्रोफेटिक ले। ये कॉलरिज ने क्या कहा है द प्रीलूड के बारे में? क्या कहा है? मोर देन हिस्टोरिक दैट प्रोफेटिक ले। और आज का लास्ट स्टेटमेंट जो है नजीम इजकाइल ने जो सोलिटरी रीपर के बारे में लिखा है, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो नजीम इजकाइल ने सोलिटरी रीपर के बारे में क्या लिखा है? we still do not know the experience till such time as we appear to have passed through a process resembling that implied in Wordsworth poem. We do not know still the experience, हमारे पास अभी भी अनुभव नहीं है। till such time as we appear to have passed through the process resembling that implied in Wordsworth poem. तो साथियों, ये वर्ड्सवर्थ को लेकर के हैं। कुछ जहाँ पे अच्छा लगता है बीच बीच में उसको हिंदी कह देते हैं, और नहीं हो पाता है तो उसको आप अपने स्तर से देखिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आपको हम उपलब्ध करा देंगे। और दूसरी चीज है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो औरों तक शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपका दिन मंगलमय हो।